त्रिनेत्र चूरू अपडेट लेकर हाजिर हूं मैं विनीता शर्मा। रतनगढ़ में कांग्रेस की बैठकों में हंगामा थमने का नाम ही नहीं ले रहा है, चाहे वो नेताओं के वर्चस्व की लड़ाई हो या फिर जन समस्याओं से जुड़े मुद्दे। ऐसे ही मामले पिछले 2 दिनों से क्षेत्र में देखने को मिल रहे हैं, जहां शुक्रवार को लोकसभा क्षेत्र के वरिष्ठ कांग्रेस जनों के साथ विचार विमर्श के लिए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी द्वारा नियुक्त जिला पर्यवेक्षक राजपाल खरोला ने बैठक ली, तो उसमें भी एक बार माहौल गरमा गया। वहीं आज शहर की लिंक रोड पर भारतीय सामुदायिक भवन में पर्यवेक्षक खरोला एवं विधानसभा प्रभारी दिनेश कसवा विधानसभा क्षेत्र के नेताओं व कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए। ऐसे में टिकट की मांग कर रहे नेताओं ने शक्ति प्रदर्शन भी किया। इस दौरान कार्यकर्ता अपने अपने नेताओं के समर्थन में नारेबाजी भी करते दिखाई दिए। वहीं बैठक के दौरान तहसील के गांव भानुदा के दर्जनों किसान पहुंच गए तथा वहां पर बिजली की समस्या के समाधान की मांग करते हुए बैठक की कार्रवाई को प्रभावित किया, जिस पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष इंद्राज खीचड़ ने किसानों की समस्याओं को सुनकर जोधपुर डिस्कॉम के अधिकारियों से बात की, तब जाकर बैठक की कार्रवाई पुनः शुरू हुई। इसी दौरान 2 कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच बोलचाल हो गई तथा माहौल गरमा गया, जिस पर पुलिस को मौके पर बुलाना पड़ा। पुलिस की मौजूदगी में बैठक की आगे की कार्रवाई को संपादित करना पड़ा। रायशुमारी के दौरान कांग्रेस नेता पूसाराम गोदारा, भंवरलाल पुजारी, रमेश चंद्र इंदौरिया सहित कई नेताओं ने अपने समर्थकों से पर्यवेक्षक के समक्ष टिकट की मांग करवाई तथा कई उम्मीदवारों ने स्वयं लिखित में पर्यवेक्षक को पत्र देकर कांग्रेस की टिकट देने की मांग की। चूरू लोकसभा का मेरा 5 दिवसीय दौरा है, जिसमें पहले दिन हमने लोकसभा की बैठक करी और उस लोकसभा की बैठक में 8 विधानसभा के लोग थे और प्रत्येक दिन 2 विधानसभाओं की समीक्षा बैठक हम कर रहे हैं। वहाँ पर अपने कार्यकर्ताओं से वार्ता कर रहे हैं किस तरीके से हमें बूथ मैनेजमेंट को मजबूत करना है, किस तरीके से संगठन को मजबूत करना है, जो सीटें हम पहले जीते हैं उनको फिर से कैसे जीतेंगे और जो सीटें हम पहले नहीं जीत पाए उनको हमें कैसे मजबूत करना है, उस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। कल भी कोई विवाद नहीं हुआ, आज भी कोई विवाद नहीं हुआ। ठीक है, हमारी लोकतांत्रिक पार्टी है, वहाँ पर वोट मांगने का, टिकट मांगने का अधिकार सबको। बहुत सारे लोग जब टिकट मांगते हैं तो वो पार्टी की कमजोरी नहीं होती है, वो पार्टी की मजबूती दर्शाती है कि इतने सारा हमारे पास मटेरियल है चुनाव में कूदने के लिए। कोई माइक नहीं छीना गया, मैंने स्वयं वहाँ पर बैठा था, मैंने उनसे माइक लिया, उनके पुत्र को मैंने कहा कि अब बहुत हो गया, आप उन्होंने काफ़ी देर बोल लिया है, समय कम है। मैंने उनके पुत्र से ही कहा था कि अपने पिताजी से माइक ले लो, वो छीना नहीं गया। गांव की लाइट 5 दिन से कटी हुई है और ठामड़ा बाग 32 से हमारी लाइट आती है, 32 से लाइट आती है, वहाँ पर पूरा जियो काट दिया गया, पूरी लाइन काट दी गई। अफसरों को कहा, अफसरों ने कुछ नहीं सुना, नेताओं के पास गए, नेताओं ने कुछ नहीं सुना। हम जब यहाँ आए सुनाने के लिए तो हमें माँ बहन की गालियाँ मिली है। रमेश इंदौरिया ने डायरेक्ट ये कहा कि तुम्हारी माँ कैसी तैसी करो, ये हमको अभी भी कहा गया, इसकी गवाह है 100 आदमी। मैं शांतिपूर्ण करना आया खाली। आप रमेश इंदौरिया के पास क्यों है? क्या वो कोई जनप्रतिनिधि नहीं, रमेश इंदौरिया के पास नहीं है, इनके पास है। वो यहीं पर सीट पे है। हम जनप्रतिनिधि के पास है। इंदौरिया साहब मारकनाया बारे मारने और पुलिस में आकर के धक्का दिलवाया बारे मारने। नहीं मारकनाया नहीं आटे से क्यों नहीं आया? किसके ये खाली नेताओं बात करना है, नेता कहना है। नेता मैंने धक्का दिया, कोई उपाय को नहीं। अनिल शर्मा हाथ ऊपर कर दिया, वो बोले मेरे को दिया। 12 बजे तक रात के 12 बजे तक मैं अनिल शर्मा की कोठी पर आया। अनिल शर्मा मैंने आई बात कही कि मेरे को कोई संविधान बने तो मैं तो क्या खातिर। चूरू पुलिस लाइन में अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ मंत्री शाले मोहम्मद के द्वारा प्रधानमंत्री जन विकास योजना के तहत आने वाले विकास कार्यों का शिलान्यास व लोकार्पण करने की बात को लेकर आज विधायक निवास पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता में बोलते हुए भाजपा जिला उपाध्यक्ष सत्तार खां चायल ने कहा कि 3 घंटे पहले नेता प्रतिपक्ष के पास सूचना आती है कि राजस्थान सरकार के मंत्री प्रधानमंत्री जन विकास योजना के तहत आने वाले विकास कार्यों का शिलान्यास व लोकार्पण करने आ रहे हैं, जबकि राजस्थान की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के पास जिला कलेक्टर व अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने इससे पहले कोई सूचना भी नहीं दी थी। इस कार्यक्रम में सांसद राहुल कसवा का होना भी अनिवार्य था, क्योंकि सारे विकास कार्य केंद्र के अधीन आते हैं, लेकिन सांसद के पास किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं थी। नेता प्रतिपक्ष के बिना इस तरह चुपके से शिलान्यास व लोकार्पण करना बड़ी ही विचित्र बात है।
मोर्चा के जिलाध्यक्ष अख्तर खान ने बताया कि जब भी कोई अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री आते हैं तो 20 सूत्री कार्यक्रम किया जाता है, लेकिन अल्पसंख्यक मामलात व वक्फ मंत्री शाले मोहम्मद ने यहां पर आकर सिर्फ शिलान्यास व लोकार्पण किया और चले गए, जिससे अल्पसंख्यक समाज को निराशा हाथ लगी है। धीरे से आना, चुपके से जाना अच्छी नहीं लगती, ये दिल लगी साले मोहम्मद जी। आप आए, आपका वेलकम था, लेकिन राजस्थान सरकार में जो प्रधानमंत्री जन विकास योजना के अंदर जो काम हुए हैं उनका उद्घाटन अगर राजस्थान के एमपी हमारे यहाँ राहुल कसवा जी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ साहब और जो भी आपके कांग्रेस के नुमाइंदे वो सब अगर मिलके यहाँ उद्घाटन करते तो अच्छा लगता। और किस प्रक्रिया के आधार पर आप यहाँ पर आए, आप किस मजहब से और किस कार्यक्रम के आधार पर आप आए, मुझे तो ये भी नहीं पता, क्योंकि आपको जिन्होंने बुलाया है उनका कोई अधिकार नहीं बनता। एक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी का ये कोई रिश्ता नहीं है कि वो आपको बुला के उद्घाटन करवा ले। मैं इस कार्यक्रम का पूरा विरोध करता हूँ। आपको उद्घाटन करने का कोई विचित्र नहीं था। ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री जन विकास योजना के अंदर केंद्र सरकार के कार्यक्रम थे। मैं आप सब जो भी यहाँ कल उद्घाटन कार्यक्रम आए, मैं उन सब का विरोध करता हूँ। और वहाँ पे ही खानूखा बुधवाली जी का ये कहना कि रतनगढ़ कोई पाकिस्तान में नहीं आते, ये कैसा व्यक्ति है? एक वर्ल्ड के नेता का और एक वर्ल्ड के राज्यक्रम जो आता है, ऐसे बुधवाली जी को ये कहना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर आता है। पाकिस्तान आप चले जाओ, पाकिस्तान के अंदर आता है तो हमारा तो चिरू हिंदुस्तान में आता है। और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज हमारा देश तरक्की कर रहा है और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मुसलमान जो सबका विकास, सबका साथ आने वाले दिनों में इस कांग्रेस सरकार को उखाड़ करने का काम करेगा। जय हिंद, जय भारत। रतनगढ़ विधायक अभिनेश मैशी ने आज स्थानीय विधायक कार्यालय में जन सुनवाई करते हुए विभिन्न समस्याओं को सुनकर संबंधित विभाग के अधिकारियों को समाधान करने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जन सुनवाई में आए शहरी एवं ग्रामीण जनों ने प्रमुखता से बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा व चिकित्सा संबंधित कार्यों में अधिकारियों द्वारा शिथिलता बरतने का आरोप लगाया और बताया कि विभिन्न विभागों के अधिकारी कार्यों की अनदेखी कर रहे हैं। कार्य नहीं होने की स्थिति में विभागों के चक्कर लगाते आम जन हैरान व परेशान हो रहा है। विधायक मैशी ने सभी समस्याओं को गंभीरता से सुनकर त्वरित संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को प्राथमिकता से जन सामान्य के कार्य को करने के निर्देश दिए। इस दौरान भाजपा नेता अर्जुन सिंह फ्रांसा, जिप सदस्य संतोष तालनिया, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा जिला उपाध्यक्ष हनीफ खत्री आदि उपस्थित रहे। राजस्थान राज्य महिला आयोग अध्यक्षा रेहाना रियाज चिश्ती ने कहा है कि जिले की हस्तशिल्प कला विश्वविख्यात है। अंचल के कलाकारों ने अपनी कलाओं के उत्कृष्ट प्रदर्शन से संपूर्ण विश्व में नाम कमाया है। रियाज आज जिला मुख्यालय स्थित सैनिक विश्राम गृह में जिला प्रशासन और उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र के तत्वावधान में आयोजित 3 दिवसीय जिला स्तरीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी के समापन समारोह में संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि यहाँ के शिल्पियों, कलाकारों व कला के संरक्षण, उन्नयन और संवर्धन की दिशा में प्रदर्शनी जिला प्रशासन की सराहनीय पहल है। इस प्रदर्शनी के आयोजन से जिलेवासियों को जिले और प्रदेश की हस्तशिल्प कला से परिचित होने का अवसर मिला है। उद्योग महाप्रबंध नानूराम गहनोलिया ने बताया कि 3 दिवसीय प्रदर्शनी के दौरान स्टॉल लगाने वाले उद्यमियों ने 7,05,000 रुपए से भी अधिक की बिक्री की है। इस अवसर पर शुभम जांगीर व राहुल जांगीर ने चंदन की लकड़ी पर हस्तशिल्प के कलात्मक उत्पाद, सीता रामचंद्र राजबाला व कविता ने हस्त निर्मित मिट्टी की बनी पानी की बोतल तथा सिद्धमुखी सुनीता देवी ने हस्त निर्मित सजावटी कलाकृति भेंट की। बात है, ये शुरुआत बहुत पहले होना चाहिए था। जो विभाग को इन चीज़ों पर बहुत पहले से गौर करना चाहिए। देर आए दुरुस्त आए, इन्होंने जो शुरुआत करी है बहुत अच्छी शुरुआत है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो आप शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं उधर के क्वालिटी के साथ में समझौता करके और पैसा ज़्यादा देकर चीज़ें लाते हैं। जो हमारे अपने इलाके की जो उत्पन्न है, प्रोडक्शन है, उसको हम बड़ी साफ सुथरे ढंग से अपनी घर बैठ करके नेचुरल वे में और हम हासिल करते हैं। और मिक्सी के ज़माने में बड़े बड़े मशीनों से द्वारा पिसे हुए मिर्च मसाले जो मिलते हैं, उसमें आजकल सबसे ज़्यादा जो एक गृहिणी की ज़रूरत अगर देखा जाए, वो अपनी परिवार के लिए सबसे शुद्ध चीज़ें बना कर देना चाहती है। तो ये जो मसाला वगैरह है बिना मिलावट की अमाम दस्ता में कूट करके
जिस तरीके से बढ़िया पैकिंग करके इधर दे रहे हैं, इसका कोई मुकाबला नहीं है। बहुत अच्छी शुरुआत है, मैं बहुत इम्प्रेस्ड हुई हूँ। और इस तरह की चीज़ें साल में एक दफ़ा नहीं, 2-2, 3-3 महीने से चलता रहना चाहिए ताकि लोगों को इसका फ़ायदा हो। और इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार भी होना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए। और जो इसका जो जगह रखेंगे, जो एग्जीबिशन की जो जगह है, वो भी ऐसी सूटेबल जगह रखें जहाँ लोगों को ऑटो से या स्कूटी से आए और चीज़ें खरीदें और वापस आराम से अपने घर चला जाए। पार्किंग की व्यवस्था रखें, क्योंकि मुझे दिखता है इस चीज़ की शुरुआत आपने किया है, ये बहुत दूर तक जाएगा और लोगों को बहुत फ़ायदा होएगा। आपके यहाँ बहुत भीड़ जुटने वाली है। आने वाला प्रदर्शनी में बहुत आपके यहाँ लोग आएंगे और ख़रीदारी करके जाएंगे। उनको आप एक बढ़िया ऑप्शन दे रहे हैं, उसके लिए आप सबकी मैं आभारी हूँ। चूरू की पब्लिक की ओर से, चूरू की पब्लिक पैसा खर्च करते हैं पर उनको अच्छी चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है। उसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ये तारानगर की जांगीड़ धर्मशाला में रविवार को आयोजित होने वाले बूथ विजय संकल्प सम्मेलन के सभा स्थल पर आज भाजपा नेता राकेश जांगीड़ ने जायजा लिया। जांगीड़ ने बताया कि दिनांक 20 अगस्त को वार्ड नंबर 2 स्थित जांगीड़ धर्मशाला में सम्मेलन आयोजित होगा, जिसमें विधानसभा क्षेत्र से हजारों कार्यकर्ता भाग लेंगे। सम्मेलन में प्रदेश उपाध्यक्ष श्रवण सिंह बागड़ी, जिलाध्यक्ष धर्मवीर पुजारी, जिला संगठन प्रभारी रामगोपाल सुथार आदि मौजूद रहे। वार रविवार समय दोपहर 2 बजे बूथ विजय संकल्प सम्मेलन होने जा रहा है। सभी कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से, बूथ अध्यक्षों से मेरा विशेष आग्रह है कि इस सम्मेलन में आप भागीदारी बने और सम्मेलन को संबोधित करने के लिए प्रदेश के सह प्रभारी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष श्रवण सिंह जी बगड़ी, अटीली के विधायक सीताराम जी यादव, चूरू जिला के संगठन प्रभारी रामगोपाल जी सुथार और चूरू जिला अध्यक्ष सरदेव धर्मवीर जी पुजारी पधार रहे हैं। एक बार मेरा पुनः सभी कार्यकर्ताओं से, बूथ अध्यक्षों से, प्रभारियों से और पदाधिकारियों से, जनप्रतिनिधियों से मेरा आग्रह है कि आप समय पर इस सम्मेलन पधार कर बूथ विजय संकल्प सम्मेलन को सफल बनाएं। धन्यवाद। रतनगढ़ ग्रामीण ओलंपिक में कबड्डी खेल रही एक छात्रा की हुई मौत प्रकरण में पिता द्वारा रिपोर्ट देने के पश्चात पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों के सुपुर्द कर दिया। मृतका छात्रा के पिता प्रेम प्रकाश ने पुलिस थाने में दी रिपोर्ट में लिखा है कि वह बीकानेर में काम करता है। दोपहर को सूचना मिली कि बेटी मानवी कबड्डी खेलने के लिए रतनगढ़ आई थी, जिसकी संदिग्ध हालत में मौत हो गई। उसके पश्चात मुआवजे को लेकर प्रशासन से कई देर की वार्ता चली तथा उनकी मांग स्वीकार होने के बाद पिता ने रिपोर्ट दी, जिस पर पोस्टमार्टम हुआ। वहीं प्रधान प्रतिनिधि इंद्राज खीचड़ ने मौके पर ही मानवी के परिजनों को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। वहीं निजी स्तर पर 2 लाख रुपए तथा सरकारी स्तर पर 10 लाख रुपए देने की घोषणा की गई। इसके अलावा ग्रामीण ओलंपिक खेलों में दूषित भोजन व पानी की शिकायत पर स्वास्थ्य विभाग भी हरकत में आया तथा सैंपल लेकर जांच के लिए भिजवाए हैं। जो ब्लॉक स्तरीय ग्रामीण ओलंपिक थे, उसमें जो गेम हो रहे थे उस समय बच्ची खड़ी गिर गई और तुरंत उसको हॉस्पिटल ले जाया गया और डॉक्टर्स द्वारा मृत घोषित किया गया। परिजनों की और जनप्रतिनिधियों की मांग थी कि सरकार की तरफ से जो भी इसको हेल्प हो सकती है वो दिलाई जाए। इसके तहत 5 लाख रुपए सीएम रिलीफ फंड से का चेक दिया जाएगा तथा पंचायती राज की विभिन्न स्कीम्स के तहत लगभग 5 लाख रुपए तक का परिवार को कुछ मदद की जाएगी। और अब सभी जनप्रतिनिधि और परिवारजन सहमत हुए हैं पोस्टमार्टम के लिए, जो भी पोस्टमार्टम किया जाए। राजस्थान धरोहर संरक्षण और प्रोन्नति प्राधिकरण उपाध्यक्ष सावरमल महरिया ने कहा कि राज्य सरकार की अभूतपूर्व पहल पर आयोजित हो रहे राजीव गांधी ओलंपिक खेलों में परंपरागत खेलों को बढ़ावा मिल रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों के माध्यम से राज्य की प्रतिभाओं को निखारने एवं परंपरागत खेलों के संरक्षण का काम किया है। महरिया ने शुक्रवार को जिले में ब्लॉक स्तरीय राजीव गांधी ओलंपिक खेलों के अंतर्गत खारिया ग्राम के खेल मैदान में आयोजित क्रिकेट मैच का उद्घाटन किया और जिले स्टेडियम में कबड्डी प्रतियोगिताओं का लुत्फ उठाया।
उन्होंने कहा कि राजीव गांधी ओलंपिक खेलों के आयोजन से खेलों से दूर हो रही युवा पीढ़ी फिर से खेलों से जुड़ेगी। इस दौरान ग्राम खारिया में क्रिकेट मैच उद्घाटन के दौरान सेवानिवृत्त उप जिला शिक्षा अधिकारी धर्मपाल सिंह धांधु, ACBO खालिद तुगलक, नरेश पूनिया आदि उपस्थित रहे। जिले के बीदासर ब्लॉक में आज ब्लॉक स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के तीसरे दिन विभिन्न खेलों में रोचक मुकाबले हुए। ओलंपिक नोडल ऑफिसर डॉक्टर सरदार सिंह रेवाड़ ने बताया कि वॉलीबॉल पुरुष वर्ग में तेहन देसर और उडवाला की टीम, महिला कबड्डी वर्ग में अमरसर और दुमकर की टीम, फुटबॉल पुरुष वर्ग में दुमकर और बालेरा की टीम, फुटबॉल बालिका वर्ग में अमरसर और बम्बू की टीम, कबड्डी पुरुष वर्ग में ढाणी कालेरान, ढडेरू उडवाला और कातर छोटी, शूटिंग बॉल प्रतियोगिता में सांडवा, लुहारा और अमरसर ग्राम पंचायत की टीम, क्रिकेट पुरुष वर्ग में चाड़वास और बम्बू की टीम विजेता रही। रतनगढ़ के स्थानीय शिव मंदिर पौदार बगीची में आज महिलाओं ने तीज महोत्सव धूमधाम से मनाया। इस दौरान पौदार बगीची सखी मंडल की ओर से तीज महोत्सव पर महिलाओं की चम्मच दौड़, समूह नृत्य, एकल नृत्य, कुर्सी दौड़ आदि विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। कार्यक्रम संचालिका ममता पारिक व रिंकू सैनी ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पर रहने वाली प्रतिभागियों को ये पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया है। साथ ही अन्य प्रतिभागियों को सांत्वना पुरस्कार प्रदान किया गया है। इस अवसर पर किरण अग्रवाल, दीपा अग्रवाल, बेबी कम्मा आदि उपस्थित रही। रतननगर के प्राचीन श्री त्र्यंबकेश्वर शिव मंदिर से ऊंट, घुड़सवारों, ढोल, नगाड़ों व बैंड बाजे के साथ हरियाली तीज माता की भव्य सवारी आज मंदिर कमेटी के वैद्य विनोद कुमार, पार्षद विजय कुमार, एडवोकेट अरविंद कुमार व एडवोकेट अनिल मिश्रा के सानिध्य में निकाली गई। वैद्य मिश्रा ने बताया कि यह तीज माता की सवारी लगभग 60 साल से नियमित निकल रही है। तीज माता की भव्य सवारी श्री त्र्यंबकेश्वर मंदिर से मुख्य बाजार होते हुए वापस मंदिर पहुंची। इसमें सैकड़ों ध्वज के साथ गांव के बच्चे, महिलाएं व गणमान्य नागरिकों ने भाग लिया। फोटोग्राफर वेलफेयर सोसाइटी चूरू के तत्वाधान में गणपति मार्केट में आज फोटोग्राफी के जनक लुइस डागुएरे के चित्र पर माल्यार्पण कर और केक काटकर विश्व फोटोग्राफी दिवस को धूमधाम से मनाया गया। सोसाइटी के अध्यक्ष अशोक सोनी ने बताया कि फोटोग्राफी करना हर किसी के बस की बात नहीं है। कैमरा तो हर किसी के पास होता है, लेकिन फोटो को सही क्लिक करना सिर्फ एक फोटोग्राफर को आता है। असली फोटोग्राफर वही होता है जो अपनी कलाकारी से फोटो को जीवित बना देता है। फोटोग्राफी में एक युवा अपनी कौशल क्षमता से अच्छी आय कमा सकता है। इस अवसर पर कोषाध्यक्ष कुलदीप तेतरवाल, सचिव सुरेश सैनी, वेदपाल सिंह आदि उपस्थित रहे। शासन सचिव नवीन जैन द्वारा पहल करते हुए सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान कार्यक्रम के अंतर्गत आज जिले की सभी तहसीलों के सभी विद्यालयों का गुड टच, बैड टच संबंधित गतिविधियों पर समझ विकसित करने हेतु एक दिवसीय कार्यशाला का दादाबाड़ी में अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा सावरमल गहनोलिया ने शुभारंभ किया। गहनोलिया ने बताया कि 26 अगस्त 2023 को नो बैग डे पर प्रशिक्षित सभी गुड टच बैड टच प्रभारी जिले के सभी विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 के बालक बालिकाओं को उक्त विषय की जानकारी देंगे। साथ ही शिक्षक छात्रों में अपने प्रति विश्वास पैदा कर विश्वसनीय मार्गदर्शक रूप में संबंध निर्माण करने का आह्वान करेंगे। इस अवसर पर कार्यक्रम अधिकारी अर्जुन सिंह राठौड़, APC रामनिवास, हरिप्रसाद शर्मा आदि उपस्थित रहे। पूरे चूरू जिले में कक्षा प्राइमरी में कक्षा 1 से 8 के सभी विद्यालयों के प्राथमिकता से महिला शिक्षिका अन्यथा एक शिक्षक को गुड टच बैड टच प्रभारी नियुक्त किया गया है। साला दर्पण पे पूरे जिले के 1534 विद्यालयों के अध्यापकों का यहाँ 2 घंटे की ये कार्यशाला रखी गई है, जिसमें गुड टच बैड टच के बारे में उनको प्रशिक्षित किया जाएगा, अर्थात इनको उस संबंध में जानकारी दी जाएगी। ये सभी प्रशिक्षित शिक्षक दिनांक 26 को अपने अपने विद्यालय में अपने सभी छात्रों को इसके बारे में जानकारी देंगे।
भादरा के श्री राम सामाजिक संस्था साहूवाला द्वारा चलाई जा रही संस्था का यही नारा शिक्षित हो समाज हमारा अभियान के तहत आज गांव साहूवाला के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में बोर्ड कक्षा में 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र व इनाम देकर सम्मानित किया गया। संस्था अध्यक्ष फौजी राकेश भाकर ने बताया कि संस्था जल्दी ही निःशुल्क पाठ्य सामग्री वितरण अभियान की शुरुआत करेगी ताकि पाठ्य सामग्री के अभाव में कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न हो। इस अवसर पर प्रधानाचार्य सोमवती, अध्यापक प्रेम प्रकाश, हनुमान सिंह आदि उपस्थित रहे। चूरू के ओंकारमल सर्राफ आदर्श विद्या मंदिर में आज हरियाली तीज के अवसर पर मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान बालिकाओं ने प्रतियोगिता में बड़े ही उत्साह से भाग लिया। उन्होंने विभिन्न प्रकार की कलाकृतियां जैसे मोर, कलश, मोर पंख, मुखाकृति आदि का उपयोग करते हुए हाथों पर खूबसूरत मेहंदी लगाई। प्रधानाचार्य भंवरलाल प्रजापति ने बताया कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह त्योहार भगवान शिव और माता पार्वती से संबंधित है। इस दिन मां पार्वती ने अपने तप आराधना से भगवान शिव को प्राप्त किया था। मेहंदी प्रतियोगिता में भूमिका सैनी ने प्रथम तथा मनीषा ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया।